हेलो गाइस। तो आपके लिए हम लेके आए हैं न्यू सीरीज हमारे पॉडकास्ट की। ये सेकंड सीरीज है जो मस्ट अवेटेड हमारा पॉडकास्ट था, जो हमने आपसे वादा किया था कि हम सेकंड पॉडकास्ट आपका बहुत जल्दी लेके आएंगे। हमारे साथ है एक फाइनेंस सेक्टर की जानी मानी हस्ती अमित अवस्थी जी, जी। जो आज अपने बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अवस्थी जी, आप छोटा सा इंट्रो हम आपसे जानना चाहेंगे। जी नमस्कार। जी। मेरा नाम अमित अवस्थी है जी। और मुझे काफ़ी समय हो गया है बैंकिंग सेक्टर में काम करते। जी। राजपूत जी, आपसे ये अच्छे संबंध मेरे रहे हैं। जी। जी। जी, मैं बेसिकली पिपरिया का रहने वाला हूँ जी। जी। और फार्मर बैकग्राउंड से हमारी फैमिली आती है जी। जी। और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से एक अच्छे लेवल पे आने में जो संघर्ष करना पड़ा, जी। वही उसी के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अच्छा। तो थोड़ा-सा अवस्थी अपने एजुकेशन में कैसी है इस बारे में थोड़ा-सा बताइए? फिर अपन आपके फाइनेंशियल करियर का जो रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एजुकेशन में देखिए, जो ट्वेल्थ होती है, जो हमारे स्कूलिंग होती है, हुँ। वो हमने करी पिपरिया से। ओके। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल था कि हम मतलब फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जी, तो जी। 1 साल का वहाँ पे गैप रहा। उसके जी। बाद हमने एक बीजेपी गवर्नमेंट की एक अच्छी स्कीम थी, उसके तहत मैंने इंजीनियरिंग करी। जी। उसमें हमारी जो ट्यूशन फीस होती है वो नहीं लगी थी। ओके। इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हमारे पास में, जी। जिसमें मेरा सबसे पहले कैंपस सिलेक्शन हुआ था। ओके। ठीक है। जी, जी। अ, तो वो एक फेज था, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस उस समय पे नहीं मिल पाते हैं, ओके। तो वो हमने कैसे मिस किया। उसके बाद फिर जर्नी आगे बढ़ते रही। हुँ। बाकी आपने मतलब स्कूलिंग आपकी गवर्नमेंट स्कूल से हुई या प्राइवेट स्कूल इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो फर्स्ट क्लास से फिफ्थ तक जो होती है, से? हुँ, एक हुँ। वहाँ से मेरी वन फर्स्ट टू फिफ्थ थी। फिर क्योंकि हम हमारे बहुत सारे रेंट से हमारे यहाँ पे रेंट से रह के स्टूडेंट कुछ पढ़ते थे, हुँ, हुँ। तो मैं उनको देखता था कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैंने घर में बोला कि मुझे भी उसी स्कूल में जाना है। जी। तो अनफॉर्चुनेटली वो उनने, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल के बैकग्राउंड से आता था, तो उनने एडमिशन लेने से मना कर दिया। ओके। तो फिर मैं एक प्राइवेट स्कूल में गया, हिंदी मीडियम था। हुँ। तो उसमें मैंने फिफ्थ से टेंथ तक का एजुकेशन किया, क्योंकि उसमें फिर इलेवेंथ और ट्वेल्थ था नहीं। तो ओके। मुझे और एक स्कूल चेंज करना पड़ा, जो कि अच्छा रेपुटेटेड स्कूल था वहाँ पे, है महेश कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। जी। वहाँ अच्छी सोसाइटी के बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, तो वहाँ मुझे एक थोड़ा सा अच्छे बैकग्राउंड में पढ़ने का मतलब मौका मिला। जी। 11th 12th। जी। जी। और उसके बाद जो अपने कॉलेज रामोपाल से किया। हाँ, भोपाल। फिर मैं 12th के बाद में भोपाल आ गया था। ओके। तो इंजीनियरिंग मैंने मैकेनिकल बैकग्राउंड से की थी। ओके। उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग वो था कि मैंने जब इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन लिया था, हुँ, तो हुँ। उस समय पे मैं कंप्यूटर साइंस की मैंने फील्ड चूज की थी। हुँ, ठीक है। हुँ। तो उस टाइम पे लेकिन 2008-2009 में काफ़ी रिसेशन था। ओके। ठीक है। आईटी में हाँ, आईटी में आईटी में प्रॉब्लम काफ़ी, आ हाँ, रिसेशन चल रहा था। जी, तो जी। क्योंकि हम रिस्क, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से होने के नाते हम लोग रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते, और वो तो कोई भी उतना नहीं उतना प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं था। हुँ, और हमको एजुकेशन में कोई दिक्कत थी नहीं कि हमको टफ या इजी कुछ चीज़ ऐसी नहीं। तो हुँ। उस समय पे मैकेनिकल और जो कोर ब्रांचेस होती हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जी, तो जी। मुझे लगा कि यार यहाँ कोर में शिफ्ट होना चाहिए। तो मैंने फिर 1 ईयर बाद है ना कोर मैकेनिकल ब्रांच चूज कर ली थी। फिर हुँ, मतलब मेरी जो फाइनल इंजीनियरिंग हुई कंप्लीट, वो मैकेनिकल से हुई। ओके। ये कब की बात मतलब कौन से ये ईयर में आपने की थी? ये मैंने 2009 में एडमिशन लिया था हुँ, और हुँ। 2013 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था। 2013 में। हम्म। चलिए, ये तो आपकी पर्सनल इंट्रो हो गया प्लस आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया। हम्म। अब हम ये आपसे ये जानना चाहेंगे आप जॉब में किस तरीके से आए? क्योंकि आप एक इंजीनियर थे और हमें जैसा आपको इस बारे में जानकारी है कि आपने फाइनेंस मार्केट में काफ़ी अच्छा अभी हम्म। वर्क कर रहे हैं। तो हम्म। ये जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताइए आप? देखिए, 2013 से आज हमारे 2025 के एंड में बैठे हुए हैं।
तो ये लगभग आपके 12-13 साल का ये पीरियड है। इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रहे करियर, ठीक है। और अभी हम जिस मुकाम पे हैं, भले अच्छे मुकाम पे हैं, लेकिन मैं अभी भी इसको मानता हूँ कि जो कैपेबिलिटीज थी या जो हमारा नॉलेज था, उस हिसाब से अभी भी हम थोड़े पीछे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि 2013 में जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, तो मेरे जो कैंपस जिस कंपनी में सिलेक्शन हुआ था, वो कंपनी ने ज्वाइनिंग डिले कर दी। वो पुणे बेस्ड कंपनी थी, ठीक है। तो हुआ कि ये कि फिर हमने टेम्पररी बेसिस पे कुछ तो करना था, तो मैंने अब एक कॉलेज ज्वाइन किया था पढ़ाने के लिए। तो मैंने 1 साल कॉलेज में पढ़ाया एज अच्छा, आप टीचर भी है? यस। 1 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया, जो कि वैष्णवी इंस्टीट्यूट करके पड़ता है भोपाल में। वो काफी अच्छा कॉलेज। हाँ, वैष्णवी इंस्टीट्यूट में 1 साल मैंने पढ़ाया। अच्छा। उसके बाद मेरे ज्वाइनिंग आ गई थी वो कंपनी से जिसमें मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था, तो हम पुणे चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। हाँ, और पुणे में वहाँ पे जो कैंपस सिलेक्शन जिस कंपनी में हुआ था, उसमें मेरा एक फ्रेंड भी गया था साथ में। ओके। तो हम दोनों वहाँ पे गए, हमने स्टार्ट किया काम। लेकिन वो हमको प्रोडक्शन इंजीनियर करके उनने हमको हायर किया था, और वहाँ पे हमको ना सेल्स की प्रोफाइल उनने दी थी। एक्चुअली वो जो कंपनी थी, वो जो इंडस्ट्री में टूल्स यूज होते हैं, उसको वो इंपोर्ट करते थे जर्मनी वगैरह, जो अच्छी कंट्रीज हैं वहाँ से क्वालिटी वाले, और लोकल इंडस्ट्रियल एरिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको वो सप्लाई करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो ट्रेडिंग का काम था उनका। तो उसमें हमको एज अ इंजीनियर उनने एज अ सेल्स गाय यूज वो कर रहे थे। तो हमने कुछ टाइम वहाँ पे किया स्पेंड, और मुझे ऐसा लगा कि मतलब हम लोग मतलब इतना अच्छा एजुकेशन लेके इस चीज के लिए तो नहीं बने हैं। फिर हमने वहाँ डिसीजन एक लिया कि हमको डिजाइन की फील्ड में जाना है। मैकेनिकल में डिजाइन की फील्ड होती है, जैसे आप देखते होंगे कि कार वगैरह डिजाइन होती हैं, और मतलब एरोप्लेन या फिर जो भी चीजें हैं, पहले वो डिजाइन फेज में आती हैं, फिर उसके बाद वो प्रोडक्शन में जाती हैं। तो हमने काफी फिर वहाँ पे 6 मंथ हमने स्पेंड किए, डिजाइनिंग से रिलेटेड काफी कोर्सेज किए, और ये ट्राई किया कि हमको ये डिजाइन वाली चीजें मिल जाए। लेकिन कुछ चीजें अनफॉर्चुनेट रही, और वो वहाँ पे फाइनल डिजाइनिंग में हमारा नहीं हुआ। तो फिर मैं वापस वापस से फिर 2015-16 में वापस से भोपाल ही हम शिफ्ट हो गए थे। हाँ, उस दौरान भी मैंने फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक पढ़ाया, उसमें भी 1 आध साल मैंने पढ़ाया। वो था विद्यापीठ इंस्टीट्यूट, अच्छा, है ना। मतलब आप 2 बार एजुकेशन हाँ, वो मेरा टेम्पररी था। मैं ये प्लान कर रहा था कि अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूंगा, और ये साथ ही साथ मैं कुछ अपना अर्निंग के लिए पढ़ाऊंगा। तो मैंने फिर वहाँ से मेरा बैंकिंग का स्टार्ट हुआ। मैंने बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, ठीक है, और साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था मैं। तो 2015-16 में मैंने एग्जाम दिए, और कॉलेज में भी पढ़ाया। बीए इंजीनियर आपने जो एजुकेशन लाइन में जा रहे थे वो भी काफी अच्छी थी, फिर आपने अचानक बैंकिंग आने का देखिए देखिए क्या हुआ कि 2013 से 2015-16 2-3 साल मेरे स्पेंड हो गए थे, ठीक है, और कुछ हम ठोस उस पे करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो फैमिली का भी प्रेशर रहता है कि हमको सेटल होना है, काफी सारी चीजें रहती हैं। तो ये था कि चलिए अब वो तो सभी इंजीनियरिंग लोग में यही चाहते हैं, फैमिली वाले हाँ, कि इंजीनियरिंग में यदि कुछ अच्छा नहीं हो पाया, तो हमने कहा कि कुछ गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। और उस टाइम पे मेरे जो भी साथ हमने प्रिपरेशन की थी, तो काफी लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन भी हुआ, ठीक है। हाँ, और 2015 में प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि अब बैंकिंग के लिए मैं ट्राई भी करने स्टार्ट कर दिया था, तो एक आईसीआईसीआई बैंक का प्रोविजनरी ऑफिसर्स के लिए एक उनका जीडीपीआई और इंटरव्यू के वो उससे शॉर्ट लिस्ट करते हैं, तो उसमें भी सिलेक्शन हुआ था मेरा। लेकिन उसमें उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता था 5 इयर्स का, और वो एज अ डेप्यूटी मैनेजर वहाँ पे रिक्रूटमेंट करते थे। तो वो भी मैंने इसी वजह से मिस कर दिया, वहाँ ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं गवर्नमेंट का निकाल लूंगा एग्जाम, ठीक है। यदि सपोज सेल्फ कॉन्फिडेंस था। वहाँ से मेरी फर्स्ट टू फिफ्थ की। फिर क्योंकि हम हमारे बहुत सारे रेंट से हमारे यहाँ पे रेंट से रह के स्टूडेंट कुछ पढ़ते थे, तो मैं उनको देखता था कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैंने घर में बोला कि मुझे भी उसी स्कूल में जाना है।
जी, तो अनफॉर्चुनेटली वो उनने, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल के बैकग्राउंड से आता था, तो उनने एडमिशन लेने से मना कर दिया। ओके, तो फिर मैं एक प्राइवेट स्कूल में गया, हिंदी मीडियम था। हुँ, तो उसमें मैंने 5th से 10th तक का एजुकेशन किया, क्योंकि उसमें फिर 11th और 12th था नहीं। तो ओके, मुझे और एक स्कूल चेंज करना पड़ा, जो कि अच्छा रेपुटेटेड स्कूल था वहाँ पे, महेश कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। जी, वहाँ अच्छी सोसाइटी के बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, तो वहाँ मुझे एक थोड़ा सा अच्छे बैकग्राउंड में पढ़ने का मतलब मौका मिला। जी, 11 ट्वेल्थ। जी। जी। और उसके बाद अपने कॉलेज यहाँ भोपाल से किया? हाँ, भोपाल, फिर मैं 12th के बाद में भोपाल आ गया था। ओके, तो इंजीनियरिंग मैंने मैकेनिकल बैकग्राउंड से की थी। ओके, उसमें भी एक और इंटरेस्टिंग वो था कि मैंने जब इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन लिया था, हुँ, तो हुँ, उस समय पे मैं कंप्यूटर साइंस की मैंने फील्ड चूज़ की थी। हुँ, ठीक है? हुँ, तो उस टाइम पे लेकिन 2008-2009 में काफ़ी रिसेशन था। ओके। ठीक है? आईटी में हाँ, आईटी में बहुत आईटी में प्रॉब्लम काफ़ी, होती हाँ, रिसेशन चल रहा था। है। तो जी, क्योंकि हम रिस्क, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से होने के नाते हम लोग रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते, जी। और वो तो कोई भी उतना नहीं उतना प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं था। हुँ, और हमको एजुकेशन में कोई दिक्कत थी नहीं कि हमको टफ या इजी कुछ चीज़ ऐसी नहीं। तो हुँ, उस समय पे मैकेनिकल और जो कोर ब्रांचेस होती हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जी, तो मुझे लगा कि यार यहाँ कोर में शिफ्ट होना चाहिए। तो मैंने फिर 1 ईयर बाद है ना कोर मैकेनिकल ब्रांच चूज कर ली थी। फिर मतलब हुँ, मेरी जो फाइनल इंजीनियरिंग हुई कंप्लीट, वो मैकेनिकल से हुई। ओके। ये कब की बात मतलब कौन से ये ईयर में आपने की थी? ये मैंने 2009 में एडमिशन लिया था, और हुँ, 2013 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था। 2013 में। हम्म, चलिए ये तो आपकी पर्सनल इंट्रो हो गया प्लस आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया। हम्म, अब हम ये आपसे ये जानना चाहेंगे आपको जॉब में किस तरीके से आए? क्योंकि आप एक इंजीनियर थे और हमें जैसा आपको इस बारे में जानकारी है कि आपने फाइनेंस मार्केट में काफ़ी अच्छा अभी हम्म, वर्क कर रहे हैं। तो हम्म। ये जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताइए? देखिए, 2013 से आज हमारे 2025 के एंड में बैठे हुए हैं। जी, तो ये लगभग आपके 12-13 साल का ये पीरियड है। जी, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रहे कैरियर। जी, ठीक है? और अभी हम जिस मुकाम पे हैं, भले अच्छे मुकाम पे हैं, लेकिन मैं अभी भी इसको मानता हूँ कि जो कैपेबिलिटीज थी या जो हमारा नॉलेज था, उस हिसाब से अभी भी हम थोड़े पीछे ही चल रहे हैं। हाँ, ठीक है? जी, तो उसमें क्या है कि 2013 में जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, जी, तो मेरा जो कैंपस जिस कंपनी में सिलेक्शन हुआ था, वो जी, कंपनी ने ज्वाइनिंग डिले कर दी। वो पुणे बेस्ड कंपनी थी। हुँ, ठीक है? जी, तो हुआ कि ये कि फिर हमने टेम्पररी बेसिस पे कुछ तो करना था, तो मैंने अब एक कॉलेज ज्वाइन किया था अच्छा, पढ़ाने के लिए। अच्छा। तो मैंने 1 साल कॉलेज में पढ़ाया। एज अच्छा, अ, आप टीचर भी हैं? यस, हाँ, यस। 1 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया, हुँ, हुँ। जो कि वैष्णवी इंस्टीट्यूट करके पड़ता है भोपाल में। वो क्यों? काफ़ी अच्छा कॉलेज है। हाँ, वैष्णवी इंस्टीट्यूट में 1 साल मैंने पढ़ाया। अच्छा, उसके बाद मेरे ज्वाइनिंग आ गई थी वो कंपनी से जिसमें मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था, तो हम पुणे चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, हाँ, और पुणे में वहाँ पे जो कैंपस सिलेक्शन जिस कंपनी में हुआ था, उसमें मेरा एक फ्रेंड भी गया था साथ में। ओके। तो हम दोनों वहाँ पे गए, हमने स्टार्ट किया काम। हुँ, लेकिन वो हमको प्रोडक्शन इंजीनियर करके उनने हमको हायर किया था, और हुँ, वहाँ पे हमको ना सेल्स की प्रोफाइल उनने दी थी। एक्चुअली वो जो कंपनी थी, वो जो इंडस्ट्री में टूल्स यूज होते हैं, हुँ, उसको वो इंपोर्ट करते थे जर्मनी वगैरह, जो अच्छी कंट्रीज हैं वहाँ की क्वालिटी वाले। अच्छा, और लोकल इंडस्ट्रियल एरिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको वो सप्लाई करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो ट्रेडिंग का काम था उनका। तो अच्छा, उसमें हमको एज अ इंजीनियर उनने एज अ सेल्स गाय यूज वो कर रहे थे। हुँ, तो हमने कुछ टाइम वहाँ पे किया स्पेंड, और मुझे ऐसा लगा कि मतलब हम लोग मतलब इतना अच्छा एजुकेशन लेके इस चीज़ के लिए तो नहीं बने हैं। फिर हुँ, हमने वहाँ डिसीजन एक लिया कि हमको डिज़ाइन की फील्ड में जाना है। मैकेनिकल में एक डिज़ाइन की फील्ड होती है, जैसे आप देखते होंगे कि हुँ, कार वगैरह डिज़ाइन होती हैं, और मतलब एरोप्लेन या फिर जो भी चीज़ें हैं, पहले वो डिज़ाइन फेज में आती हैं, फिर उसके बाद वो प्रोडक्शन में जाती हैं। हुँ, तो हमने काफ़ी फिर वहाँ पे 6 मंथ हमने स्पेंड किए, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज किए, हुँ, और ये ट्राई किया कि हमको ये डिज़ाइन वाली फील्ड मिल जाए। अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें अनफॉर्चुनेट रहीं, और वो वहाँ पे फाइनल डिज़ाइनिंग में हमारा नहीं हुआ। तो हाँ, फिर मैं वापस वापस से फिर हुँ, 2015-16 में वापस से भोपाल ही हम शिफ्ट हो गए थे।
अच्छा। हाँ, उस दौरान भी मैंने फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक पढ़ाया, उसमें भी 1 आध साल मैंने पढ़ाया, वो था विद्यापीठ इंस्टीट्यूट, अच्छा, है ना? मतलब आप 2 बार एजुकेशन लेने जा हाँ, चुके हैं। वो मेरा टेम्पररी था। मैं ये प्लान कर रहा था कि अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूंगा और ये साथ ही साथ मैं कुछ अपना अर्निंग के लिए हुँ, पढ़ाऊंगा। तो मैंने फिर वहाँ से मेरा बैंकिंग का स्टार्ट हुआ। हुँ, मैंने बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, हुँ, ठीक है, और साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था मैं। हुँ। तो 2015-16 में मैंने एग्जाम दिए और कॉलेज में भी पढ़ाया। ये जो कुछ बीए इंजीनियर आपने जो एजुकेशन लाइन में जा रहे थे वो भी काफी अच्छी थी, फिर आपने अचानक बैंकिंग आने का देखिए डिसीजन ले देखिए क्या हुआ कि 2013 से 2015-16 2-3 साल मेरे स्पेंड हो गए थे, लिया। ठीक है, और कुछ हम ठोस उस पे करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो फैमिली का भी प्रेशर रहता है कि हमको सेटल होना है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये था कि चलिए अब वो तो सभी इंजीनियरिंग लोग में, यही चाहते हैं, हाँ, फैमिली वाले का हाँ, कि इंजीनियरिंग में यदि कुछ अच्छा नहीं हो पाया तो हमने कहा कि कुछ गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं, और उस टाइम पे मेरे जो भी साथ हमने प्रिपरेशन की थी तो काफ़ी लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन भी हुआ, अच्छा। ठीक है, हाँ। और 2015 में प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि अब बैंकिंग के लिए मैं ट्राई भी करने स्टार्ट कर दिया था, अच्छा। तो एक आईसीआईसीआई बैंक का प्रोविजनरी ऑफिसर्स के लिए एक उनका जीडीपीआई और इंटरव्यू के वो उससे शॉर्ट लिस्ट करते हैं, तो उसमें भी सिलेक्शन हुआ था मेरा। लेकिन उसमें उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता था 5 ईयर्स का, और वो एज अ डेप्यूटी मैनेजर वहाँ पे रिक्रूटमेंट करते थे। तो वो भी मैंने इसी वजह से मिस कर दिया, वहाँ ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं गवर्नमेंट का निकाल लूंगा एग्जाम, ठीक है, यदि सपोज सेल्फ कॉन्फिडेंस था आपको, क्या सेल्फ बात कॉन्फिडेंस था। है। तो बहुत अच्छी बात है ये तो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम्म, तो उधर पे ऐसा है कि यदि मैं सिर्फ जैसे हम आज 2025 के एंड में खड़े हैं, यदि मैं सपोज वो भी यदि मैं ज्वाइन करता आईसीआईसी बैंक का प्रोविजनरी ऑफिसर्स का 2015 में, तो 10 ईयर्स में आज मैं एवीपी या डीवीपी ग्रेड पे या फिर वीपी तक तो क्योंकि आपकी पहुंचता मैं। शुरुआत काफी अच्छी हो रही थी, हाँ, डेप्यूटी मैनेजर से स्टार्ट होता वो, और फिर मैं आज अच्छे पोजीशन पे होता, बैंकिंग में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। फिर मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए, तो कुछ मेरे क्या हुआ कि इंटरव्यू मैंने क्रैक किए, लेकिन जो मेरिट होती है, मेरिट में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें कुछ गलतियाँ हमारी साइड से भी हुई कि जैसे उस टाइम पे भी गवर्नमेंट का वो आ गया था कि ईडब्ल्यूएस वगैरह का आपको साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यदि ईडब्ल्यूएस वगैरह है तो उसमें मेरिट में मेरा आ जाता। लेकिन हमने ना वो नहीं बनवाया, ईडब्ल्यूएस बनवाया नहीं, या फिर कैटेगरी से हम थोड़ा सा बाहर, कहने का मतलब हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें 5 एकड़ का क्राइटेरिया है, तो फादर के पास उससे ज़्यादा लैंड थी, तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट था वो नहीं बना। तो फाइनली मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए लेकिन क्रैक नहीं हो पाया। तो फिर मुझे 2017 में एज अ सेल्स ऑफिसर, बहुत बेसिक जो प्रोफाइल होती है एचडीएफसी बैंक में, मैंने स्टार्ट किया अपना करियर एग्रीकल्चर चीफ, केसीसी उधर पर बोलते थे, केसीसी में सेल्स ऑफिसर एज मैंने ज्वाइन किया। मेरे होम टाउन में ही मैंने ज्वाइन किया था, पिपरिया में। तो फिर मैंने 2 ईयर्स वहाँ वर्क किया पिपरिया में, फिर वहाँ प्रमोट हुआ, तो एज अ रिलेशनशिप मैनेजर मैंने फिर एचडीएफसी बैंक में ही 2 साल और इटारसी में काम किया, क्योंकि काम तो हमको सभी जगह करना है, और अपन अच्छे ही अपने एफर्ट्स अपन लगाते हैं तो रिजल्ट भी निकलता है। तो मुझे बैक टू बैक प्रमोशन भी मिल रहे थे। फिर मुझे एक एक्सिस बैंक का ऑफर आया, तो मुझे अल्टीमेटली शिफ्ट होना था थोड़ा सा कैपिटल सिटी, जहाँ पे हम मतलब एक्सप्लोर अपने करियर को ज़्यादा कर पाए। तो मैंने एक्सिस बैंक में इसीलिए अप्लाई किया था कि मुझे भोपाल जो कैपिटल सिटी है वहाँ ज्वाइनिंग चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट होगा, शायद उनने ऑफर दिया लेकिन मुझे ज्वाइनिंग जो थी खंडवा लोकेशन पे दी। खंडवा में भी क्लस्टर था, वहाँ इंटीरियर थोड़ा सनावत चितावत एरिया आता है, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग दी। तो फिर मुझे अल्टीमेटली ज्वाइन तो करना था, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिजाइन डाल डाल रखा था और मेरा लास्ट वर्किंग डे भी निकल गया था। तो आपने एक्सिस बैंक ज्वाइन किया मैंने 2020-21 में, दिसंबर 21 में। और फिर मैंने वहाँ पे 1 साल एक्सिस बैंक में सनावत लोकेशन पे काम किया। उसके बाद क्योंकि मुझे वापस अपने एरिया में वापस आना था, वो थोड़ा दूर पड़ता है हमारे यहाँ से, तो फिर मैंने
21 के बाद मेरे को एक आरबीएल बैंक का भी ऑफर आया था। मैं उसको ज्वाइन करने वाला था, उसी बीच में मुझे एयू बैंक ने भी ऑफर दिया। तो फिर मैंने फाइनली जो ज्वाइन किया एयू बैंक को अक्टूबर 2022 में ज्वाइन किया। जब से लेके अभी तक मैं एयू बैंक में हूँ। तो यहाँ एक्सिस पे बैंक में आप एग्री कैसे एज अ डेप्यूटी मैनेजर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। ठीक है। और वहाँ पे भी जो हमारी फील्ड थी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। तो वहाँ एचडीएफसी और एक्सिस दोनों जगह पे ना क्या था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, लेकिन वहाँ पे हम बिजनेसेस को भी फंड करते थे। ठीक है। तो फिर वो एक एक्सपीरियंस था मेरा, और कुछ सेल्फ स्टडीज थी, तो उनका जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया था, तो उसके बेसिस पे फिर मुझे एयू बैंक में बिजनेस बैंकिंग वर्टिकल में ज्वाइन करने का मुझे मौका मिला। एग्री से आप बिजनेस बिजनेस बैंकिंग में मैं शिफ्ट हुआ 2022 में। तो मुझे अभी ऑलमोस्ट 3 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें जिसमें मेरा परफॉर्मेंस ऑल द टाइम मतलब परफॉर्मर ही रहा है, और मुझे इसी बीच प्रमोशन से मिले हैं, और काफ़ी अच्छा रहा है। वो तो आपको काफी लोग जानते हैं, आपका अच्छा नाम है खाने जी। काफी अच्छा है, आपका अनुभव भी काफी अच्छा लगा। आप आज के युवाओं से को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश सिर्फ एक ही है कि काम कोई भी हो, बैकग्राउंड आपका कोई भी हो, आपको सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है कंसिस्टेंसी की। यदि आप कोई छोटा सा भी काम, छोटी सी भी जॉब यदि आप पकड़ के उसको कंसिस्टेंटली आगे ले जाओगे, तो आप उसमें बहुत अच्छा अचीव कर लोगे। ठीक है। ये एक मेरा बेस्ट सजेशन है कि किसी भी चीज को आप पकड़ो, सिर्फ उसके साथ जुड़े रहो, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो, तो आप उसमें डेफिनेटली अचीव करोगे। यदि आप क्या है कि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे मल्टीपल चीजों में, जैसे मेरे करियर में ये हुआ है ना, कि या तो हमारे सिचुएशंस ऐसी रहती हैं जनरली, ठीक है, जिसमें हाँ कि डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम, कभी ये पकड़ लिया, कभी वो पकड़ लिया, कभी वो पकड़ लिया, तो उसमें क्या है चीजें, क्योंकि आप देखते हो मार्केट में सक्सेसफुल लोगों को, ठीक है, और आप देखते हो उन सक्सेसफुल लोगों को कि यार इनने इस चीज में काम किया है, तो मैं इस लेवल पे, इस वाले वर्टिकल में जाऊंगा तो मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। आप उनके डीप डाउन आप जाके देखोगे तो उनका उनका एक ही सिर्फ चीज रही है जो कि वो उस लेवल पे पहुंचे हैं, वो है कंसिस्टेंसी। उनने उस बैकग्राउंड में उस चीज को कंटिन्यूअसली किया है ट्राई, तो वो उस लेवल पे पहुंच गए हैं यार। ठीक है। तो एक ही मेरा मूल मंत्र है कि आप जो भी काम करें अपने कंसिस्टेंटली करें, आप फोकसली करेंगे तो आप उसमें अचीव करेंगे। कोई भी इसमें इफ एंड बट नहीं है कि आप एजुकेटेड नहीं है या फिर आपका बैकग्राउंड कोई और है। ये सिर्फ एक्सक्यूजेस रहते हैं, जबकि हम मतलब कुछ अचीव नहीं कर पाते तो ये बोलते हैं कि हमारा अच्छी पढ़ाई नहीं है, हमारे पास अच्छी डिग्री नहीं है, ये वो कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ कंसिस्टेंसी रखें तो आप अचीव करेंगे। ये चीज आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल उसमें ले जाऊंगा इसके रेफरेंसेस में, कि हमारे यहाँ एक अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी जी, और एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी। तो मोदी जी के जब मैं करियर को देखता हूँ तो उनने एक उनका फिक्स था कि या फिर बीजेपी का ही हम देख लें एजेंडा, कि उनने एक टॉपिक को पकड़ा कि हमको उस टॉपिक से भटकना नहीं है, चाहे कुछ भी होना है, तो वो एक उनने उस चीज को छोड़ा नहीं। और राहुल गांधी जी के साथ ये होता है कि वो एक दो महीने उनके कुछ टॉपिक चलते हैं, फिर दूसरे महीने दूसरे टॉपिक आ जाते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी यदि आप एजेंडे को पकड़ के रखोगे, किसी भी आप उससे भटकोगे नहीं, तो आप उसमें सक्सेस रहेगा आपको। यदि आप बार बार उसको चेंज करते रहोगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं ले पाओगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और जी जी आपने हमें समय दिया, जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी।